हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल MM ज्ञान कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं आज का टॉपिक चंपारण सत्याग्रह पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। A 1915 ईस्वी, B 1916, C 1917, D 1919। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य कारण यह था कि अंग्रेज जमींदार के द्वारा चंपारण के किसानों को नील की खेती जबरदस्ती करवाया जाता था। इसी कारण से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चंपारण के किसान किस मुख्य समस्या से पीड़ित थे। ऑप्शन नंबर ए है अकाल और सूखा, बी है तिनकठिया प्रणाली, सी है कपास की खेती की अनिवार्यता, डी है नमक कर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली में जो था, अंग्रेज जमींदार लोग चंपारण के किसानों को, जिस भी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन रहता था, उस 20 कट्ठे जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर किसानों को नील की खेती करने के लिए वादी किया गया था। इसी कारण ये सत्याग्रह को तिनकठिया प्रणाली का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राजकुमार शुक्ल, सी बृजकिशोर प्रसाद, डी जेवी कृपलानी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने चंपारण के किसानों की स्थिति को देखते हुए वे महात्मा गांधी से मिले और उनसे मिल करके उनको चंपारण आने का अनुरोध किया। जब महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आए तो वहाँ के किसानों से मिले और किसानों से मिल करके उनकी स्थिति का पता लगाया। तो हर किसानों की एक ही समस्या थी और वो थी नील की खेती। तो इस कारण से महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए खेरा सत्याग्रह, बी अहमदाबाद मिल हड़ताल, सी चंपारण सत्याग्रह, डी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी जो थे ये प्रथम सत्याग्रह चंपारण में ही किए थे, इसीलिए इसे भारत के प्रथम सत्याग्रह नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है आचार्य जेवी कृपलानी, सी है अनुग्रह नारायण सिंह, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस चंपारण के सत्याग्रह में शामिल नहीं हुए थे। इनके जो सहयोगी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे, आचार्य जेवी कृपलानी भी इनके सहयोगी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी इनके सहयोगी थे, फजरुल हक इसके सहयोगी थे। तो इसमें से सुभाष चंद्र बोस चंपारण सत्याग्रह में शामिल नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश सरकार ने चंपारण के मामले की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया। ए हंटर कमेटी, बी
चंपारण एग्रेरियन कमेटी, सी बटरल कमेटी, सी डी साइमन कमीशन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा चंपारण एग्रेरियन कमेटी। जब राजकुमार शुक्ल के कहने पे महात्मा गांधी सत्याग्रह शुरू किए तब ब्रिटिश सरकारों ने महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ने की आदेश दिया, पर महात्मा गांधी चंपारण नहीं छोड़े। इनके बावजूद अंग्रेज लोग हार मानकर अंत में उनके निवारण के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम दिया चंपारण एग्रेरियन कमेटी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी एफ.जी. सलाई, सी डी.जे. रीड, डी जी रेनी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी एफ.जी. सलाई चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष थे। ये जब अध्यक्ष थे तो इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी में हमारे महात्मा गांधी भी भाग लिए थे, और इस कमेटी में जो निर्णय हुआ वो ये हुआ कि ये जो नील की खेती है, 3 कठिया प्रणाली, इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि ये किसानों के लिए हतोत्साहित का कारण बनता है। इसी कारण से इसका निर्णय ये हुआ कि चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चंपारण एग्रेरियन कमेटी की सिफारिश पर जमींदारों को अवैध वसूली का कितना प्रतिशत किसानों को वापस करना पड़ेगा? ए 25%, बी 50%, सी 75%, डी 100%। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 25%। चंपारण एग्रेरियन कमेटी जब शुरुआत किया गया था उस समय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अंग्रेज जमींदार जो है वो जितने भी किसानों से अवैध तरीके से वसूली किए गए रकम है उसका 25% किसानों को वापस किया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद किसने गांधी जी को पहली बार महात्मा गांधी की उपाधि दी? तो जब चंपारण सत्याग्रह का अंत हुआ उस समय महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। तो ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया क्योंकि वे गांधी जी के राजनीतिक तरीकों से असहमत थे? ए एन.जी. रंगा, बी आर अम्बेडकर, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी मदन मोहन मालवीय। तो इनके जो सहयोगी थे सुभाष राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, फजरुल हक, जे.बी. कृपलानी, वो सभी लोग इनका सहयोग कर रहे थे। पर एक जो किसान थे वे एन.जी. रंगा, वे गांधी जी का विरोध कर रहे थे। जब वे चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए थे तो एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के इस चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एन.जी. रंगा। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी क्लास? अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।